नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहां पे हम और आप मिलके ये चर्चा करते हैं कि आज बिग बॉस के घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उन सब का क्या नतीजा निकला। ये सीज़न अब काफ़ी आगे चल गया है और इस सीज़न को काफ़ी एंटरटेनिंग होने का एक टैग भी दिया गया है। काफ़ी सारे ऑडियंस इसके साथ जुड़े हुए हैं और हर दिन बीबी के घर में क्या होता है ये जानने के लिए लोग उत्सुकता से बैठे रहते हैं, सिर्फ यही देखने के लिए कि बिग बॉस के घर में अब कौन से लोग रंग बदलेंगे, क्या क्या होगा, कौन सी नई चीज़ होगी, क्या टास्क खेले जाएंगे और कौन जीतेगा या फिर कौन नॉमिनेट होकर घर चला जाएगा। हम जानते हैं कि घर में दूसरा वाइल्ड कार्ड एंट्री आ चुका है, जो कि है दीपक चहर की बहन मालती चहर। और मालती चहर के आते ही उन्हें एक बहुत बड़ी एडवांटेज दी गई है बिग बॉस की तरफ से, जो कि है वो खुद इस हफ्ते सेफ है, नॉमिनेट नहीं होने वाली। और उनके पास एक पावर भी है एक टास्क में, जो कि अब घर में खेला जा रहा है, नॉमिनेशन का टास्क है वो। इस टास्क में जो लोग नॉमिनेट होंगे वो सीधा वीकेंड के बारे में इविक्शन के लिए तैयार रहेंगे। तो मालती को जो है वो एडवांटेज दिया गया है कि वो नॉमिनीज को सिलेक्ट करेंगी कि कौन सा ग्रुप या फिर कौन सा कंटेस्टेंट नॉमिनेट होने वाला है। टास्क बहुत ही एनर्जेटिक, एंटरटेनिंग और फन था। तो टास्क में बिग बॉस का जो गार्डन है उसको एक हॉन्टेड गार्डन की तरह सजाया गया था। बिग बॉस के नैरेटिव से बात करें तो घर में दो फैमिलीज रहते हैं और दोनों फैमिलीज के बच्चे उस गार्डन में खेलते हैं। वो गार्डन हॉन्टेड है, हॉन्टेड का मतलब भूतिया होता है। और उस भूतिया गार्डन में पेड़ के ऊपर दो चुड़ैलें बैठी रहती है और टास्क का नाम भी विच के ऊपर रखा गया था। विच का सीधा सीधा अर्थ है चुड़ैल या तो फिर डायन, और आज एपिसोड का नाम भी वही था, डायन का वार। तो ऐसा दिखाया गया है कि ये जो दो डायनें इस पेड़ पे बैठी रहती है, वो जो है इन बच्चों को देखती है। और जो दो डायन चुनी गई थी, जो कि घर में जो बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, उन्हें नॉमिनेट करेंगी, वो थी एक घर की अभी जो कैप्टन है फरहाना, और दूसरी थी मालती जो सेकेंड वाइल्ड कार्ड एंट्री है और जिनके पास इस हफ्ते बहुत सारे एडवांटेजेस हमें देखने मिल रहे हैं। बहुत उन्हें काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है घर में। तो ये दो डायनें हमें पेड़ पे बैठी हुई मिलती है और दोनों रिस्पेक्टिवली साइमल्टेनियसली एक के बाद एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करेगी। और अंत में एंड में जो भी ग्रुप से सबसे ज़्यादा डायन बच्चों को खाने वाली है या तो फिर कहे तो नॉमिनेट करने वाली है, वो पूरा ग्रुप एक साथ इविक्शन के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। तो ऐसा था टास्क। और टास्क में जो है इन घर वालों को एक दूसरे की बुराइयां करनी थी डायनों के सामने जाके, ताकि डायन को इस बारे में चूज करने में मदद हो कि उन्हें किसको नॉमिनेट करना है। तो हमें मालती और फरहाना जो है अपने अपने रीजंस के साथ कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करते हुए दिखी, जहाँ पे आज मालती ने एक काफ़ी ट्विस्टिंगली तानिया को भी नॉमिनेट कर दिया, उनको भी स्विमिंग पूल में फेंक दिया। तो मोटिव यही था कि जो भी डायन जिस भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करती है उन्हें उसको स्विमिंग पूल में ले जाके धकेलना पड़ेगा। तो मालती ने जो है उन्होंने तानिया को ले जाके स्विमिंग पूल में धकेल दिया, एज एन नॉमिनेट कर दिया। लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कर सकती थी, उन्हें एक रीज़न भी देना था। तो रीज़न उनका काफ़ी वियर्ड लगा बहुत सारे घर वालों को, जो कि था कि उन्हें तानिया के साड़ी पहनने से प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, ये मालती के शब्द हैं कि उन्हें तानिया के साड़ी पहनने से प्रॉब्लम है। अगर मालती की सुने तो तानिया एक काफ़ी स्मार्ट प्लेयर है और वो माइंड गेम्स खेलती है। और साड़ी पहन के वो उनका कहना है कि साड़ी पहन के और ऐसे एक टास्क में जहाँ पे शायद खेलना पड़ सकता है या फिर फील्ड में उतर के आना पड़ सकता है, वहाँ भी तानिया जो है एक रेड कलर की साड़ी पहन के आ गई थी। और ये चीज़ जो है मालती को काफ़ी ज़्यादा इंस्टिगेटिंग लगी और उनका ये कहना था कि जानबूझ के ऐसे फिजिकल टास्क्स में साड़ी पहन के आना अपने आप में एक फुटेज लेने की चीज़ है। और इसी कारणवश उन्होंने जो है तानिया को नॉमिनेट किया और स्विमिंग पूल में धकेल दिया, जिस पे हमें तानिया जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखी, क्योंकि उनका ये कहना है कि एटलीस्ट साड़ी पहनने के लिए मालती का कोई हक नहीं बनता था उन्हें नॉमिनेट करने को। तो इसी बात में तानिया हमें काफ़ी टाइम इमोशनल होते हुए दिखी, यानी कि बाकी पूरे एपिसोड में ही वो हमें बहुत ज़्यादा अपसेट मूड में नज़र आ रही थी। मैं आपको बताया ये जो नॉमिनेशंस का टास्क था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इधर जो दो ग्रुप्स बनाए गए थे और दोनों ग्रुप्स में जो बिग बॉस का ये कहना था कि दोनों ग्रुप्स के जो बच्चे हैं या फिर जो कंटेस्टेंट्स हैं वो इस गार्डन में खेलते हैं और खेलते खेलते एक दूसरे की बुराइयां करते हैं ताकि डायनो को हेल्प हो
चूज करने में कि उन्हें किसे नॉमिनेट करना है। तो इसी बीच जो है जो दो ग्रुप्स हैं उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी सारे ताने दबोचे, काफ़ी कुछ कहा, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है इन कंटेस्टेंट्स को लेके घर वालों के, वो सारी चीज़ें सामने रखी। और ऐसे ही हमें घर में और कलेश होते हुए दिखे, क्योंकि ऑब्वियसली जब बुराइयां हो रही है तो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट करती है, पॉइंट ऑफ व्यूज बदलते हैं, और ऐसे ही घर में हमें काफ़ी कलेश होते हुए दिखा। गौरव खन्ना और नीलम में भी हमें झगड़े होते हुए दिखे, क्योंकि गौरव खन्ना ने डायरेक्टली नीलम के कुकिंग स्किल्स पे जो है क्वेश्चन उठाया था। उनका ये कहना था कि नीलम का इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वो है खाना बनाना, बाकी उनका कुछ भी इंडिविजुअल स्टांस नहीं है। इस बात पे काफ़ी लंबा झगड़ा हमें नीलम और गौरव खन्ना में होते हुए दिखा। यहाँ तक कि नीलम ने जो है अब साफ साफ घर में खाना बनाने से इनकार कर दिया है, जबकि ये उनकी ड्यूटी है। फरहाना ने उन्हें खाना बनाने की ड्यूटी दी थी, लेकिन अब उन्होंने सीधा मना कर दिया है कि वो घर में खाना नहीं बनाएंगी, क्योंकि खाना बनाने के लिए उन्हें ताने दबोचे गए हैं। तानिया घर में हो रही काफ़ी सारी चीज़ों से अपसेट होते हुए दिख रही है। मालती के आने से तानिया का जो ग्रुप है उसमें भी हमें दरार पड़ते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि मालती का अमाल और जीशान के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें तानिया को काफ़ी इरिटेटिंग भी लग रही है एक पॉइंट पे। और अभी जो है वो और नीलम हमें बहुत ज़्यादा सेपरेट नज़र आते हैं, क्योंकि तानिया की अगर माने तो जीशान जी भी जो है वो मालती के प्रति होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मालती को भी अपनी बहन का टैग दिया है, जैसे कि उन्होंने एक वक्त पे तानिया को भी दिया था। और तानिया हमें पहले ही दिन से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव नज़र आ रही है, और अभी भी उनका वही कैरेक्टर घर में मेंटेन हो रहा है। तो दोस्तों, नॉमिनेशंस की प्रक्रिया तो आज हो गई, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो हफ्ते में टास्क होता है वो है कैप्टनसी टास्क, और वो होना बाकी है। अब हमें ये देखना है कि क्या घर में नया कैप्टन आता है, क्योंकि हमें 2 हफ्ते से फरहाना घर को लीड करती हुई नजर आ रही है, और शायद अब ऑडियंसेस को भी कुछ चेंज चाहिए। घर में नए कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं और शायद उनको एक मौका मिलना चाहिए घर को हैंडल करने का, उनको अपना पोटेंशियल दिखाने का वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो अब देखना यही है कि कैप्टनसी टास्क में क्या क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, और घर के तख्त कैसे पलटते हैं। फरहाना के नीचे आते ही कौन घर का कैप्टन बनता है। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो सारे सवालों के जवाब है आपको हमारे वीडियोस में डेली मिल जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज लाते हैं जहां पे बिग बॉस के हर एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन आपको देखने मिलेगा। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।